नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो पत्रकारों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से जो डिजिटल मीडियम के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो फील्ड में जाते हैं और जब कोई न्यूज़ को कवर करके लाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं, उसके बाद पुलिस उन्हें धमकाती है और कहती है कि आपने ये अपराध किया है, आप इस तरीके से खबर नहीं दिखा सकते। कई बार ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि जब न्यूज़ चलाने के कारण पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, लेकिन पत्रकार को पुलिस कब और किन परिस्थितियों में अरेस्ट कर सकती है, इस विषय में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि भारत के अंदर जो पत्रकार हैं उनके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। अगर पुलिस पत्रकार को अरेस्ट करती है तो वो सामान्य कानून के अनुसार ही करेगी, वही सेक्शंस लगेंगी जो एक आम नागरिक के ऊपर लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्लूसिव सेक्शंस लगाकर पत्रकार को अरेस्ट किया जाएगा, ना ही ऐसा है कि कोई उसको ज़्यादा एग्जम्पशन मिलेगी, क्योंकि पत्रकार भी कानून से ऊपर नहीं होते। लेकिन न्यूज़ चलाने के लिए अरेस्ट करना ये सरासर इल्लीगल है। पहले हम उस सीन पर बात कर लेते हैं कि पत्रकार को पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, और बाद में हम इस विषय पर बात करेंगे कि न्यूज़ चलाने के लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि आपकी चलाई गई न्यूज़ का आधार बनाकर पुलिस आपको अरेस्ट ना करे। तो सबसे पहला आधार तो पुलिस का तब होगा, अगर अरेस्ट करने का तब होगा जब आपने कोई अपराध किया होगा। जैसे पुलिस के पास किसी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामले में सबूत हो, जैसे कि उगाही या फिर ब्लैकमेलिंग करना। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 308 के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब पत्रकार को। अगर मान लीजिए पत्रकार ने धमकी दी है, अपनी पावर की धौंस दिखाई है, तो उसको BNSS सेक्शन 351 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही मानहानि के केस में भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है BNSS सेक्शन 356 के अंतर्गत। लेकिन हर मामले के अंदर पहले जांच होना जरूरी है। अगर पुलिस को ठोस सबूत मिलते हैं तब ही अरेस्ट होता है। अगर रिपोर्टिंग के नाम पर कोई पत्रकार, चाहे वो डिजिटल मीडिया का हो चाहे वो रजिस्टर्ड मीडिया का हो, वो अगर पैसे की उगाही कर रहा है, धमका रहा है, तो निसंदेह उसको अरेस्ट किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। दूसरा जो एक आम समस्या आज है वो है फेक न्यूज़ और अफवाह फैलाने की। कई बार क्या होता है कि पत्रकार जल्दबाजी में ठीक से फैक्ट को चेक नहीं करते और किसी भी खबर को चला देते हैं, जिससे कि अगर गंभीर रूप से कोई घटना घट जाए, अफवाह फैल जाए, समाज के अंदर हिंसा हो जाए, तो फिर ये गंभीर सेक्शंस को इनवाइट कर सकती है पत्रकार के खिलाफ, और उसमें पत्रकार को दंगा करवाने या हिंसा या नफरत फैलाने के खिलाफ अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें कि BNSS सेक्शन 196 लागू होता है। तीसरा सीन क्या होता है जिसमें पुलिस पत्रकार को अरेस्ट कर सकती है, वो होता है सरकारी काम में बाधा डालने के लिए, और यही सेक्शन सबसे ज्यादा पत्रकारों के ऊपर लगाया जाता है। कई बार कवरेज के दौरान पत्रकार पुलिस की एक्शन में बाधा डाल देते हैं, जाने और अनजाने में। जैसे मान लीजिए कि पुलिस कहीं पर कोई रेड का एक्शन ले रही है, उस दौरान पत्रकार अननेसेसरी क्वेश्चन पूछने लगे या फिर जबरदस्ती विजुअल लेने की कोशिश करने लगे। पुलिस कोई एक्शन ले रही है जहां पर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पत्रकार दखल अंदाजी करने लगे, तब ऐसी स्थिति में पुलिस ये मानेगी कि उनके एक्शन में बाधा डाली जा रही है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके अलावा चौथी सिचुएशन होती है, अगर मान लीजिए पुलिस के पास आपके खिलाफ या पत्रकार के खिलाफ वारंट है, यानी कि कोई कॉग्निजिबल अपराध आपने किया है जिसमें कि ये प्रूफ है पुलिस के पास, लेकिन पत्रकारों के भी कुछ अधिकार हैं जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम उस विषय पर बात करते हैं कि पत्रकार अगर न्यूज़ चलाते हैं तो क्या उनको अरेस्ट किया जा सकता है। न्यूज़ भी अगर आपने लापरवाही से चलाई है तो किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जो झूठी है, आपने किसी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचकर उस न्यूज़ को चलाया है, तो निसंदेह गिरफ्तारी संभव है। लेकिन कोई एक न्यूज़ है जो कि जनहित के अंदर है और आपने बिल्कुल फेयरली उसको कवर किया है और आपने वो खबर चलाई है, और उसके पीछे कोई माफिया एक्टिव है और वो चाहता है कि आप उस न्यूज़ को डाउन करें, इसीलिए वो पुलिस को प्रेशराइज करता है, तो इस केस में पत्रकार को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि पत्रकार ने फेयर तरीके से अपना काम किया है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो लोगों का झगड़ा है, उसके अंदर अगर मान लीजिए पत्रकार किसी एक का वर्जन लेना भूल जाए और एक तरफ से वो रिपोर्ट चला दे,
तो वो एक तरफा माना जाएगा, लेकिन ये अरेस्ट का आधार नहीं बना सकते, क्योंकि पत्रकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि किस व्यक्ति की गलती है। उन्होंने केवल एक घटना को कवर किया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ और इस तरीके से मारपीट हुई या जो भी घटना हुई उसका विवरण दे दिया। लेकिन सामान्यतया पत्रकार को करना क्या चाहिए था, एक अच्छी रिपोर्ट तभी बनती है जब दोनों पक्षों का वर्जन वो ले, चाहे उसमें भले ही सही और गलत कोई भी हो, उसका निर्णय पत्रकार नहीं करते, वो केवल दिखाते हैं। ठीक ऐसे जैसे एक शीशा होता है जिसमें तस्वीर एकदम साफ दिखती है जैसी हो, तो इसी तरीके से पत्रकार दोनों पक्षों को कवर करके न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं तो अच्छी रिपोर्ट बनती है और उनके लिए कभी लीगल कंप्लायंसेस नहीं आती। तो अगर आप भी कोई न्यूज़ चला रहे हैं और आपको अननेसेसरी प्रेशराइज किया जा रहा है, पुलिस ये धमकाती है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई है उसके एवज में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपने इलीगल काम किया है, तो चाहे आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी न्यूज़ चला रहे हो या रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो खबर चलाई है उसमें आपने सभी पक्षों का ध्यान रखा है, जैसे कि आपने वर्जन दोनों पक्षों का लिया है, जैसे कि आपने सीधे सीधे आरोप नहीं लगाया है। आपको हर बार यूज़ करना है कि कथित तौर पर यह घटना हुई, इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि, इन शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट बनाइएगा। साथ ही पुलिस का वर्जन ज़रूर लीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्जन लीजिएगा, जो भी घटना है उसके सबूत ज़रूर रखिएगा। मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं तो आपके पास पीड़ित पक्ष आते हैं, तो जब वो कोई शिकायत आपसे लाते हैं, कहते हैं कि हमारी इस खबर को चलाइए, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मीडिया का सहारा वो लेना चाहते हैं, तो आप पहले उस आधार को ज़रूर वेरीफाई कीजिए कि वो जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या सही है या गलत। अगर आप पाते हैं कि वो आधार उनके सही हैं, तो आप उनके आधार पर कि इनका आरोप है, पीड़ित पक्ष का आरोप है, इस तरीके से आप रिपोर्ट बनाइए। लेकिन उसके बाद भी आपको उस व्यक्ति से भी वर्जन लेना अनिवार्य है जिसके खिलाफ वो आरोप लगे हैं। उसके बाद चाहे तो पुलिस का भी वर्जन ले सकते हैं। सारे सबूत रखिए, अगर कोई एफआईआर है तो एफआईआर को रखिए और कहिए कि ये एफआईआर के मुताबिक आपने रिपोर्ट की है। लेकिन पुलिस अगर आपको धमकाए और कहे कि आपने ये गलत किया, ये रिपोर्ट आपको हटानी पड़ेगी, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। अगर आपको इस संबंध में लीगल एडवाइस लेनी हो तो आप हमारे लॉ फर्म में संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।